जहां एक तरफ हमास और इजरायल के बीच सीजफायर के बाद भी हालात शांत नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, गाजा की आग ठंडी नहीं पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम देश यूएई ने इजरायल में जमीन खरीद ली है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक यूएई ने स्थायी दूतावास के लिए इजरायल के हर्जलिया में जमीन खरीदी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजरायल में अपना पहला स्थायी दूतावास बनाने के लिए जमीन खरीदी, जो 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत स्थापित द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय है। ये पहली बार है कि किसी गल्फ देश ने इजरायल में स्थायी कूटनीतिक सुविधा बनाने के लिए जमीन खरीदी हो। 4 साल बाद लिया गया फैसला। इससे पहले यूएई ने इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के बाद यूएई ने अपने दूतावास का संचालन किराए के कार्यालयों से लिया था। जुलाई 2021 में अबू धाबी ने तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग में अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोला था। इसी के बाद अब परमानेंट दूतावास बनाने के लिए जमीन खरीद ली गई है। जानकारी इजरायल लैंड अथॉरिटी और हर्जलिया के मेयर ने द जेरूसलम पोस्ट को रविवार को दी। यह फैसला 4 साल बाद लिया गया है। हर्जलिया के मेयर यारिव फिशर ने कहा कि हम इस बात का स्वागत करते हैं कि यूएई का दूतावास हर्जलिया में बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि कितनी है जमीन की कीमत। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएई के इजरायल राजदूत मोहम्मद अल खाजा से कई बार मुलाकात की ताकि उन्हें हर्जलिया को दूतावास के लिए चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मैं खुश हूं कि हमारी कोशिश सफल हुई। इजरायली मीडिया, जिसमें कान ब्रॉडकास्टर शामिल है, उन्होंने बताया कि ये सौदा इजरायल लैंड अथॉरिटी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से संभव हुआ और इसकी कीमत दसियों लाख शेकेल बताई जा रही है, जो लगभग भारत के करोड़ों रुपए के बराबर है। यूएई का मिशन अब तक लीज की गई जगहों से संचालित होता रहा है। अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत औपचारिक संबंध स्थापित होने के बाद यूएई ने जुलाई 2021 में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भवन में अपना दूतावास खोला, जिससे ये पहला गल्फ देश बन गया जिसने इजरायल में दूतावास खोला। तब से दोनों देशों के रिश्ते व्यापार, पर्यटन और तकनीक के क्षेत्रों में बढ़े हैं। हालांकि गाजा में युद्ध ने इन रिश्तों की परीक्षा ली। जहां गाजा में एक तरफ युद्ध के हालात थे, इसके बाद मुस्लिम देश यूएई और इजरायल के रिश्तों को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यूएई गाजा युद्ध के बाद भी इजरायल में जमीन खरीद चुका है। गाजा युद्ध के बाद रिश्तों में आया था तनाव। जी हां, अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पर लगातार हमले किए। इस युद्ध के दौरान मुस्लिम देशों ने कई बार इजरायल की निंदा की। अबू धाबी ने भी अपने सहयोगियों की कार्रवाई की कुछ आलोचना व्यक्त की थी। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सितंबर में चेतावनी दी थी कि अगर नेतन्याहू सरकार पश्चिमी तट का कोई हिस्सा या पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में लेते हैं तो ये एक रेड लाइन होगी जो अब्राहम अकॉर्ड्स को खतरे में डाल सकती है और क्षेत्रीय एकीकरण की कोशिशों पर असर डाल सकती है। हालांकि रॉयटर्स ने बाद में बताया कि गल्फ देश पूरी तरह से संबंध तोड़ने पर विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कूटनीतिक संबंध को घटाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, जिसमें अपने राजदूत को वापस बुलाने की संभावना भी शामिल है। संबंधों में तनाव उस समय भी देखा गया जब अबू धाबी ने नवंबर में दुबई एयर शो में इजरायली रक्षा कंपनियों को हिस्सा लेने से रोक लिया। कुछ रिपोर्टों में इसे सुरक्षा कारणों से जोड़ा गया, जबकि अन्य ने इसे सितंबर में इजरायल के कतर पर हमले से जोड़ा। यूएई अब भी कुछ अरब देशों में से एक है जो इजरायल के साथ आधिकारिक कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है। बहरहाल, इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।